तो सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। तो किसान भाइयों फिर से आ गए हैं भिंडी की फसल के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया था कि अपने खेत पर लाइव मैं जाके आपको भिंडी की बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। आप देख सकते हैं ये जो मेरे सामने ये भिंडी है, इस भिंडी की वैरायटी के बारे में बात करेंगे, कितने दिन का पौधा होगा ये भी बात करेंगे, और इसका मेंटेनेंस कैसे करना है, रोगों से कैसे बचाना है और इसमें उत्पादन कैसे बढ़ाना है, इन सब टॉपिक में आज कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई के नाते आप प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक से कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने ला सकेंगे। और ऐसा हमारा प्रयास है कि हम आपको भिंडी से या सब्जी से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड जितनी जानकारी होंगी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना मेरा काम है। आपका काम है सिर्फ थोड़ा सा मुझको थोड़ा सा सपोर्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब मुद्दे से बात करते हैं, सीधे टॉपिक पर चलते हैं। ये दोस्तों ये जो भिंडी मेरे सामने आप देख पा रहे हैं ये राधिका भिंडी है। दोस्तों एडवांटा कंपनी की जो राधिका आती है सभी किसानों की चर्चा में है। ये जो भिंडी का प्लॉट है दोस्तों, तो ये यूपी में है, और ये किस्म जो है तो यूपी बस में नहीं, पूरे भारत में हर राज्य में इसकी खेती होती है। और इसका बीज जो है तो किसानों के मुंह पर रटा हुआ होता है, क्योंकि ये ऐसे उत्पादन देने में इतना माहिर होती है कि कहीं ना कहीं इसको श्रेय जाता है इसकी वैरायटी के ऊपर। थोड़ा सा महंगा कॉस्टली बीज पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके दोस्तों। तो किसान भाइयों अब थोड़ा सा इसके मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसका दोस्तों मैनेजमेंट क्या करना है, आपको ठंडी की फसल के बारे में बता रहा हूँ। ये जो प्लॉट है तो ये ठंडियों में ही इसकी बुआई की गई है दोस्तों। तो इसको आपको सबसे पहले जब आप ठंडियों में इसकी चुनाव करेंगे भिंडी की खेती का, तो आपको सबसे पहले टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर में भिंडी का जर्मिनेशन थोड़ा सा कम होता है। जर्मिनेशन होता है लेकिन आपको विधि आती है जर्मिनेशन करने की। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना के ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसको जर्मिनेशन कैसे करना है। ये दोस्तों ये हमने बेसल डोज पर क्या खाद डाला था उसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों बेसल डोज पर आप जैसे भिंडी की बुआई के लिए आपका खेत इस तरह से रेडी हो जाता है, तो बेसल डोज के तौर पर आपको लेना है डीएपी और यूरिया और पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट और आपका ये हो गया ह्यूमिक एसिड। दोस्तों ह्यूमिक एसिड दोस्तों आपको बेसल डोज में लेना ही लेना है, क्योंकि ये जो दोस्तों फसल में हरापन और ये डार्कपन जो दिख रहा है आपका, कहीं ना कहीं ये ह्यूमिक एसिड का ही देन है। ह्यूमिक एसिड दोस्तों जड़ों को इतना तेज़ी से फैलाता है कि किसी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि उसका जड़ का अच्छे से विकास हो। तो इस वजह से हमने इस प्लॉट पर इन खाद का प्रयोग किया है बेसल डोज पर। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे मेरे सामने आप, बहुत अच्छी हरी भरी ये फसल देखने के लिए आपको मिलेगी। और उसमें दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ही छोटे से पौधे से फल देना स्टार्ट हो गई। ये है दोस्तों राधिका भिंडी का कमाल। दोस्तों मैंने आपसे जैसे बताया था जितना बड़ा पौधा नहीं उतना बड़ा तो इस पर फल लग रहा है। अब समझो ये जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो क्या ही प्रोडक्शन लेके आएगा। इसके जो फल लगने की प्रक्रिया है आप देखेंगे बहुत पास पास में, मतलब एक फल निकला तुरंत दूसरा फल वहीं से निकलने के लिए रेडी है। तो वैरायटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और दोस्तों एक वैरायटी मैं और बता दूँ, इसमें आप जेंटेक्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप जेंटेक्स अपने रिटेल शॉप से कहीं पे भी पता कर सकते हैं, बड़ी आसानी से डेवलप हो रही है ये कंपनी। अभी खासकर यूपी अब एमपी में भी कई जगह इसकी मांग हो चुकी है। अगर आप भी बीज परचेज करना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो भी कैसी लग रही है, वीडियो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज एक लाइक और सब्सक्राइब, मैं आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस युवा किसान को बहुत प्रोत्साहित करता है ऐसे वीडियो के लिए। तो दोस्तों जेंटेक्स भिंडी आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी। मैं रिटेलर का अपने यहाँ का है जो, तो अगर वहाँ तक डिलीवर करवा सकेगा तो आपके यहाँ तक बीज भी पहुँचवा देंगे। अब दोस्तों इस पर बात करते हैं मुख्य रूप से। जैसे हमारा पौधा इतना बड़ा हो गया, अब इस पर कीट का प्रबंधन कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको पत्तों के नीचे देखना है इस पर कि कोई तरह का कीट तो नहीं छुपा है। अगर कीट उस पर छुपा है तो तुरंत आपको इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है, आपको लापरवाही नहीं करना। वहाँ से फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जबकि छोटा पौधा होता है और तभी से उस पर कीट लगना शुरू हो जाएगा अगर, तो फिर बड़े जब हो जाएगा पौधा तो फिर कीट भी नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप भी सावधानी रख सकते हैं। आप मेरे सामने ये जो भिंडी देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।
और इस वैरायटी के बारे में मैंने बता ही रखा है कि राधिका है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैंने जानकारी दी है। अगला वीडियो दोस्तों मैं एक टॉपिक पर और बताऊंगा, इसका फुल वीडियो लेके आऊँगा कि इसका जो है तो मेंटेनेंस लाइव कैसे करना है, कि निराई गुड़ाई से रिलेटेड भी उस पर जानकारी देंगे, और मैं थोड़ा सा हर्बिसाइड के बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों भिंडी की फसल में आपको प्रोडक्शन अच्छा लेने के लिए उसमें निराई गुड़ाई का भी बहुत ज़्यादा